लाइफ में सबसे टफ फाइट बाहर वाले लोगों से नहीं होती, खुद के माइंड से होती है। और ऑनेस्टली बहुत सारे लोग इस चीज को अंदर ही अंदर सह रहे होते हैं। बाहर से एकदम नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अंदर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये सब कैरी करके चल रहे होते हैं। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। मैंने भी ये फील किया है। एक टाइम ऐसा था, शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जिस दिन मैं अपने आप से हेट नहीं करती थी, अपने आप को बुरा भला नहीं कहती थी, अपने आप को डिजर्व नहीं समझती थी। और एक बात बताऊं, ये जो सेल्फ हेट होता है ना, ये एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है और बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। कंपैरिजन से, ओवर थिंकिंग से, सेल्फ डाउट से, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, और सबसे बड़ी बात अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हम एकदम परफेक्ट बन जाएं, हम ये भी सीख लें, हम ये भी सीख लें, सारे लोग हमारी ही तारीफ करें, हमें इनको भी खुश रखना है, हमें इनको भी खुश रखना है। जब ये चीजें नहीं होती तो फिर हम अपने आप से हेट करने लग जाते हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो किसी को खुश ही नहीं कर पा रहा हूँ। और हम इतने बड़े बड़े गोल्स देखते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं हम छोटा देखेंगे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा ना। हम ये नहीं सोचते कि क्या हम वो कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, ये नहीं देखते हैं। हम उस रेस में कूद जाते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, इस सब चक्कर में पड़ के हम जो थोड़ा बहुत कर सकते थे अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बड़े सपने मत देखिए, आप बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े बड़े सपने देखिए, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि आप वो किस कॉस्ट पर देख रहे हो। आप उस सपने में जा रहे हो तो कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, ग्रोथ करने के लिए जा रहे हो, या फिर दूसरों से कंपैरिजन करके खुद को हेट करने की वजह से जा रहे हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल उस फील्ड में जाते हैं, जब दूसरों को देखते हैं अच्छा कर रहे हैं तो अपने आप को कम समझने लगते हैं, उनसे सीखने की बजाय अपने आप को कम समझने लगते हैं। फिर ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये सब होने लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते। आप सोचिए, आप देखिए, क्या आप में वो कैपेबिलिटीज हैं, उतने हार्ड वर्किंग हैं? क्या आपको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं ये कर लूंगा, मैं जो प्रॉब्लम आ जाए मैं उससे डील कर लूंगा, अपनी मेंटल हेल्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ने दूंगा, मैं उसको सब हैंडल करके आगे बढ़ जाऊंगा। हम जब किसी को अपने से अच्छा करते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, फिर वो चाहे पढ़ाई हो, कोई स्किल हो, या फिर कुछ और ही क्यों ना हो, उनके पीछे की स्ट्रगल को नहीं देखते, हम उनके हाईलाइटेड रील्स को देखते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखकर हम अपनी स्ट्रगलिंग फेस को उससे कंपैरिजन करते हैं और फिर हम अपने आप को खुद नीचा दिखाना शुरू करते हैं। और कंपैरिजन करते भी हैं तो पॉजिटिव वे में नहीं करते। हाँ, उन्होंने अच्छा किया है, हम भी मेहनत करेंगे, सीखेंगे, धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे। हम करते हैं निगेटिव वे में, उनके पास तो ये था, उनके पास तो वो था, उनका तो लक अच्छा था, मेरा तो लक ही नहीं अच्छा है। लेकिन रियलिटी क्या है, उनके पास भी शुरू में कुछ नहीं था, बस उन्होंने स्टार्ट किया, स्ट्रगल किया, फेल हुए, उससे सीखा, फिर आगे बढ़े, फिर वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, सिर्फ वही लास्ट वाली सक्सेस स्टोरी देख के हम सोचते हैं कि अरे वो तो इतनी आसानी से पहुंच गए, हम तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम सारे लोग की लाइफ में आते हैं, लेकिन जब जो उसको हैंडल करके, उससे स्ट्रगल करके निकलता है, वही अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाता है। लेकिन सच में बताइए, हमें से कितने लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, तो बस सोचते रह जाते हैं स्टार्ट करूं या नहीं, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और वो इसी सोच में हमेशा कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते और हमेशा अपनी उसी लाइन में चलते रहते हैं और ना वो ग्रोथ कर पाते हैं और ना ही कुछ सीख पाते हैं। कुछ लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिर कंसिस्टेंसी के साथ उतनी मेहनत ही नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप एनफ नहीं हो, आप बार बार फेल हो रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर डाउट करने की बजाय एक्स्ट्रा मेहनत करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए। किसी से कंपैरिजन करने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करिए। देखिए वो कैसे पढ़ते हैं कि टॉपर बन जाते हैं, उनसे सीखिए, उनसे पूछिए। अब देखिए वो कैसे काम करते हैं कि वो उनकी ग्रोथ हो जाती है। और हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती,
अपने आप को ये कहना कि मुझे नहीं आता, ये फेलियर नहीं होता, यही ग्रोथ की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप को जानेंगे ही नहीं कि हमारे अंदर कमी कहाँ है, तो हम उस चीज को सॉल्व भी तो नहीं कर सकते ना। ये हेल्प मांगने से कभी भी पीछे मत हटिए, जहां भी मौका मिले आप दूसरों से हेल्प मांगिए। आप कैसे करते हो मुझे बताइए, मुझे भी करना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई और आकर आपकी लाइफ नहीं चेंज करेगा, कोई और आकर आपके माइंडसेट नहीं चेंज करेगा, आपको उसको खुद चेंज करना पड़ेगा। और ये सब एक दिन में नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा आपको डेली स्लोली कंसिस्टेंटली उस पर काम करना होगा, तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं चेंज हो जाएंगे, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तब तक हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। बकेट में पानी भरने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी जब तक हम उसको पिएंगे नहीं। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि फाइट दुनिया से नहीं, खुद के माइंड से सबसे पहले लड़नी पड़ती है और उससे जीतना पड़ता है। जब अंदर से आवाज आए कि तुम नहीं कर पाओगे, तो आप उस बात को इग्नोर करके अपने काम पर 2x स्पीड में लग जाइएगा। जब कभी कंपैरिजन हो तो खुद को समझाइएगा कि हर किसी का टाइम अलग होता है, मेरा भी टाइम आएगा। मैं अभी धीरे धीरे भले चल रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कर लूंगा। और जब गिव अप करने का मन करे, तो लगे कि आप नहीं कर पाओगे, तो दोबारा इस वीडियो को आकर देख लेना, फिर अपने काम पर लग जाइएगा। ओके।